क्या दिखते हैं और क्या आश्वासन? पहले तो मैं मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ। जो मुहिम एक गंदगी उठाने के लिए हमने चलाई है उसमें मीडिया हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। और हम आज एसडीएम साहब को मिले हैं और एसडीएम साहब को ये बोला कि इस सफाई को, जो शहर के अंदर गंदगी है, इसका कोई ना कोई समाधान निकालो। तो उन्होंने हमारे से 2 दिन का टाइम मांगा है, बुधवार तक का टाइम मांगा है। और हम आपके माध्यम से सरकार को, व्यापारियों की तरफ से एक बात कहना चाहते हैं कि व्यापारियों का इस के अंदर क्या कसूर है? व्यापारी गंदगी में क्यों रहेंगे, जबकि व्यापारी फुल फ्लैश सरकार को टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं। उसके बाद सरकार क्या कसूर है? ये प्रशासन ने देखना है कि सफाई कैसे करवानी है। सब कहते हैं जी हमारे पास आदमी नहीं है। आदमी कोई हमको ले आएंगे पकड़ के? व्यापार मंडल कोई आदमी प्रोवाइड नहीं कराएगा, प्रोवाइड तो आदमी ने कराने हैं। और दूसरी बात, शहर के अंदर इतनी गंदगी है और एसडीएम कोर्ट के अंदर पिछले 3-4 दिनों पहले बहुत सफाई हुई है। उस टाइम उनके पास सफाई करने के लिए कर्मचारी कहाँ से आए? ये व्यापारियों के साथ एक अलग से जो अपना व्यवहार किया जा रहा है कि व्यापारी तो गंद पे रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन कर्मचारी एसी में बैठो, ये कोई तरीका नहीं है। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं और साहब ने हमारे से 2 दिन का टाइम मांगा। अगर 2 दिन तक सफाई नहीं हुई तो हम पूरा एडिटेशन करेंगे। तो दिक्कतें आ रही है दुकानों पर बैठ? दुकानें में बैठने के हमारे पास कोई भी व्यापारी के पास कोई कस्टमर नहीं आता। दिक्कत तो यह, हम आपसे बोलते हैं आप वहाँ आगे जाके सर्वे करो और किसी भी कर्मचारी को, प्रशासन ने किसी कर्मचारी को वहाँ 2 मिनट क्या हुए 2 मिनट बैठ जाओ आप, अगर वो नाकरा बंद कर ले तो हमारी गारंटी है। हाँ जी, जैसे कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से नगर परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहर के अंदर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं और शहर के जितने भी दुकानदार व्यापारी हैं सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो जो गंदगी है वो अब सड़ रही है और सड़ने से बीमारियां पैदा हो रही हैं, बदबू पैदा हो रही है, जिस वजह से ग्राहक भी दुकानों पर नहीं आ पा रहा और दुकानदारों का बड़ा नुकसान हो रहा है। आज हम व्यापार मंडल की तरफ से एसडीएम साहब से मिले हैं, हमने सारी जो स्थिति से उनको अवगत करवाया है और वो पहले से भी जानते हैं इस बारे में। तो हमने उनसे कड़े शब्दों में ये मांग रखी है कि 2 दिन के अंदर अंदर हमारे को इस समस्या का समाधान करके दें। कोई वैकल्पिक अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो वो करें और सरकार के पास भी हमारा मैसेज पहुँचाएँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारा व्यापार मंडल जो है व्यापारियों के हित में कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगा, हमें धरना प्रदर्शन या रोष प्रदर्शन करने के लिए मजबूर ना करें। ऐसे है जी, एसडीएम साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा है और शहर में गंदगी से ये एक मौसम भी बारिशों का है और ये बीमारियों का इसमें ज़्यादा फैलती है। तो हमारा तो यही डिमांड है कि कोई यहाँ पे ऐसी महामारी फैले तो प्रशासन इससे पहले सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक कर सके। आज शहर के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या सफाई को लेके चल रही है, क्योंकि ये कई दिनों से हड़ताल पे चल रहे हैं। तो हमें तो यही है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं तो शहर के अंदर बारिशों का मौसम, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, बहुत ज़्यादा हुआ है और पानी के कारण ये बदबू इतनी हो गई है कि शहर के अंदर से गुजरना भी मुश्किल हो गया है और आवारा पशु और सफाई की वजह से सड़कों पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है और एक्सीडेंट का भी भय बना रहता है। तो एसडीएम साहब ने 2 दिन का हमें टाइम दिया। अगर 2 दिन के अंदर ये सफाई नहीं होती है तो व्यापारी सारी दुकानें बंद करके और एक बड़ा रोष प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। ये कर्मचारियों की कुछ हड़ताल चल रही है उनकी मांगों को लेके, जिसका सरकार के स्तर पर डिस्कशन भी हो रहा है। तो इन्होंने ये कंप्लेन दी है कि वो सफाई और वो करवाने के लिए, हम देखते हैं अपने स्तर पे क्या हो सकता है। तो सर इनका कहना है कि अगर सफाई नहीं होती तो ये व्यापार मंडल वाले धरने पर बैठ जाएंगे, सर कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, धरने पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जल्दी से जल्दी, ये समस्या है, ये सरकार के लेवल पे भी डिस्कशन चल रहा है, हम इसका सॉल्यूशन टेम्पररी देखते हैं क्या हो सकता है। कई जगह से देखा जा रहा है प्रशासन कचरे को उठवाने की कोशिश कर रहा है, टोहाना में भी ऐसा कुछ किया जाए? नहीं, कोशिश यहाँ भी की थी लेकिन वो नहीं हो पाया था 15 अगस्त से पहले, और दोबारा भी हम देखते हैं अगर इसमें कुछ सफल हो सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे फिर से।